श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराष्ट्र के धुले जिले के श्रीपुर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा हाटकेश्वर शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 1 से 7 दिसंबर 2024 तक आस्था व यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आगामी 3 नई शिव पुराण कथाओं की जानकारी दे दी है। कथा का समय भी बताया है। भारत के बाहर जो कथा होगी उसकी भी जानकारी दी है। साथ ही साथ आज दूसरे दिन की मतलब 2 दिसंबर की हाटकेश्वर शिव महापुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 15 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी हैं। सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर किन कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जैसे शरीर में रक्त दौड़ता है और यह शरीर चलता रहता है, अगर रक्त दौड़ना बंद कर दे तो शरीर भी रुक जाता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा भी हमारे जीवन को रोज रक्त की तरह चलाती रहती है और हमारा जीवन भी शिव के आश्रित होकर चलता रहता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, श्वास और विश्वास ये दोनों अगर टूटते हैं तो फिर कुछ नहीं बचता है। श्वास टूटने के बाद शरीर नहीं बचता है। विश्वास टूटने के बाद कुछ भी जीवन में शेष नहीं बचता है। यहाँ लाखों शिव भक्त आए हैं और वे यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि उनका शिव के प्रति विश्वास प्रबल है और जब विश्वास बढ़ता है तो हमें मंजिल मिलकर ही रहती है, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। मंगला जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, मैंने नासिक की कथा पंडाल में बैठकर सुनी। पंडाल की मिट्टी एक चुटकी मैंने उठा ली। मेरी बेटी की नौकरी नहीं लग रही थी और बाबा ने ऐसी कृपा की कि बेटी ने 6 महीनों में जितने भी एग्ज़ाम दिए सभी में उसका चयन हो गया। 5 सरकारी नौकरी का उसको ऑफ़र आया। बेटी ने 1 नौकरी का चयन किया है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जैसे डैम में पानी खतरे के निशान के ऊपर जाता है तो पानी को छोड़ दिया जाता है, उसी तरह अगर आपकी उम्र भी खतरे के निशान पर आए तो आप भी अपने शरीर को भोलेनाथ की शरण पर छोड़ देना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कल हमसे किसी ने कहा कि गुरुजी, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है क्या आप उस पर कुछ भी नहीं कहेंगे? तो इस पर गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा, बांग्लादेश में अगर हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है या फिर किसी भी देश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है तो एक बात समझ लेना चाहिए, अगर हाथ जोड़ने का समय निकल गया है तो हाथ खोलने का समय आ गया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। तुकाराम जी पत्र लिख रहा है जिसमें लिखा, मेरी आयु 70 वर्ष है। मेरी शुगर हमेशा 500 के ऊपर ही बनी रहती थी। मैंने सीहोर के रुद्राक्ष का महत्व जाना और सीहोर से रुद्राक्ष को लाकर रात को उसे गलाकर सुबह वह जल शिवलिंग पर चढ़ाकर थोड़ा सा औषधि रूप में प्राप्त करके रुद्राक्ष जल का आचमन करना शुरू किया। आज मेरी शुगर 120 लेवल पर आ गई है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मछली पानी में और मनुष्य जवानी में ज़्यादा उछलता है और पानी कम होने पर मछली तड़पने लगती है, उसी तरह जवानी जाने पर मनुष्य भी तड़पने लगता है। जैसे मछली पानी में बहकर आगे पहुंच जाए और समुद्र में पहुंच जाने का प्रयास करती है और पहुंच भी जाती है, उसी तरह आपको जवानी मिली है तो बहुत मेहनत करो, बहुत कर्म करो, जीवन में उन्नति की सीढ़ी चढ़ते ही चले जाओ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, ना आपके पास जल है ना फूल है और पार्थिव शिवलिंग या फिर भोलेनाथ के मंदिर में पूजन अर्चन करना चाहते हैं, आराधना करना चाहते हैं तो आप ये कभी ना सोचें कि अगर मैं भगवान के सामने बैठा हूँ और मेरी थाली में या फिर मेरे पास कोई सामग्री छूट गई है या फिर नहीं है तो मैं क्या करूँ। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। आपको तो बस यह सोचना चाहिए कि मेरे पास जो है उसी को मैं अर्पित करूँगा और बाबा उसे स्वीकार कर लेते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। सोनी विट्ठल जी पत्र लिख रहा है जिसमें लिखा, मेरे बेटे को अचानक से बीमारी हुई, उसका चलना फिरना बंद हो गया। डॉक्टर ने जांच करके बताया कि उसे GBS की बीमारी हो गई है जो कि लाखों में एक को होती है। इसका इलाज पूरी दुनिया में नहीं है। डॉक्टर ने कहा, हम थोड़ा प्रयास करते हैं और थोड़ा इसका इलाज करना शुरू करते हैं। और डॉक्टर ने बताया कि यह बीमारी पाँव से शुरू होती है और मस्तिष्क में पहुंच जाती है। बच्चे ने बिस्तर पकड़ लिया और बिस्तर में ही गंदगी करना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने छुट्टी की बोल दी कि अब कुछ नहीं किया जा सकता है, दवाई लिख दी और कहा कि अब इससे आप ले जा सकते हैं। हमने शिवलिंग पर चढ़े हुए जल और बेलपत्र का आचमन कराना शुरू किया। हम लोगों ने शिव पुराण कथा भी सुनना शुरू किया और आज मेरा बेटा पूरी तरीके से ठीक हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की। गुरुजी ने कहा, एक पत्र आया जिसे गुरुजी ने पढ़ा पर उसमें गुरुजी ने नाम नहीं बताया। पत्र में लिखा था कि सेंधवा की रहने वाली हूँ और सनातन धर्म से नहीं हूँ, पर मेरा विवाह सनातन धर्म में हुआ है। मैं मुस्लिम धर्म से हूँ।
मेरे भगवान के प्रति बिल्कुल भी आस्था नहीं थी, ना ही मैं भगवान को मानती थी। पर पता नहीं आपकी शिव महापुराण कथा में क्या है, जब से कथा सुनी है भगवान को मानना शुरू कर दिया है। मेरे पति के मुंह में अचानक से छाला हुआ और मुंह से खून आने लगा। डॉक्टर ने भी बड़ी बीमारी का अंदेशा बताया। मेरी सहेली के कहने पर सीहोर से कुबरेश्वर धाम का जो रुद्राक्ष था उसके देने पर उसका जल शिवलिंग पर चढ़ाकर औषधि रूप में प्राप्त करके अपने पति को देना शुरू किया। 4 दिन में ही उनके मुंह से खून आना बंद हो गया। इसके बाद जांच भी हुई, बड़ी बीमारी नहीं निकली। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। सुरेखा जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पति फौज में हैं, मुझे सीने में कैंसर बता दिया गया। मेरा इलाज मिलिट्री हॉस्पिटल में शुरू हुआ। मेरे पति वहीं नज़दीक में जो शिव मंदिर था उसमें साफ सफाई का कार्य करना शुरू कर दिए। मेरा ऑपरेशन हुआ, जांच हुई और कैंसर नहीं निकला। इसके बाद मेरा समय निकला और बेटी हुई, और बेटी होने के बाद मुझे पेट में दर्द हुआ। जांच हुई और डॉक्टर ने पेट का कैंसर बता दिया। हम पति पत्नी पेट का कैंसर बताने के बाद रोज़ मंदिर में जाकर साफ सफाई का कार्य करने लगे। डॉक्टर की बताई दवाइयों को भी खाना शुरू किया और बाबा के धाम कुबरेश्वर धाम गए और जो मेरी फाइल थी, जो बीमारी की फाइल थी, उसको वहाँ पर स्पर्श कराया और उसके बाद जांच के लिए निकल गए। जांच हुई, कैंसर नहीं निकला है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कोई तुमसे कहे कि शंकर भगवान को ये चढ़ाना सबसे ज़रूरी होता है, बेलपत्र चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है या फिर धतूरा चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है, तो आप एक बात ध्यान रखना कि शिव महापुराण कथा में यहाँ पे जितने भी शिव भक्त आए हैं, यह रोज़ मंदिर में जाकर जल भी नहीं चढ़ा पा रहे हैं, यहीं पर बैठे हुए हैं। तो अगर कहीं पर यहाँ पर बैठे बैठे भी वे शिवलिंग पर मानसिक रूप से जल चढ़ा देते हैं, पूजन कर देते हैं, तो वह भी भोलेनाथ स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार की पूजन को सनातन धर्म में मानसिक पूजन कहा गया है, मन की पूजा कहा गया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 2 चीज़ें अपने पास संजोग कर रखना इस जीवन में, पहला है रुकना और दूसरा है झुकना। अगर हम गलत कर्म के लिए जा रहे हैं या फिर झूठ बोलने के लिए जा रहे हैं या फिर किसी को गलत अपशब्द बोलने जा रहे हैं, तो हमें रुक जाना चाहिए, और अगर हमसे कुछ गलती हो गई है तो हमें झुक जाना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कभी मौका लगे तो चित्रकूट की पावन धरा में अनंतेश्वर महादेव हैं, वहाँ पर भी हम शिव महापुराण कथा करना चाहते हैं और हम कोशिश करेंगे कि विठलेश्वर सेवा समिति द्वारा वहाँ पर शिव पुराण कथा हो। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं और अंतिम जानकारी की ओर। आगामी कथाओं की जानकारी देते हुए गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया, 9, 10 और 11 त्रिवेणी शिव पुराण कथा होगी, जो कि दिसंबर में होगी। 9, 10, 11 दिसंबर को आप दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक आस्था और यूट्यूब में इसका लाइव प्रसारण देख सकते हैं। कथा दुबई में होगी, जो कि भारत के बाहर है। इसके बाद भारत में अगली शिव पुराण कथा 15 से 21 दिसंबर तक अध्ययन पब्लिक स्कूल सेक्टर 4C शताब्दी नगर परतापुर मेरठ में होगी। यह कथा का समय भी दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक रहने वाला है। इसके बाद बिल्कुल नई शिव पुराण कथा की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, 24 से 30 दिसंबर तक लखनऊ उत्तर प्रदेश में शिव पुराण कथा होगी। आशा करता हूँ वीडियो में बताई गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। व्हाट्सएप में जुड़ना चाहते हैं तो चैनल की लिंक भी मैंने कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दी है, वहाँ भी आप हमें व्हाट्सएप में फॉलो कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।